बस मेरे लिए हितेश डन है। अब आप देखो कमर्शियल्स वगैरह जो भी होता है वो देख लीजिए। विवेक ओबरॉय हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, सोनाली कुलकर्णी जी हैं, नागेश हाँ। भोसले साहब हैं, चिन्मय मांडलेकर जी हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े नाम ना। 90s में पले बड़े हैं। हमने ये जो दो नाम है इनको तो मतलब देखते देखते हम हमेशा। बड़े हुए हैं। हाँ। इनके गानों पे डांस किया है हमने। इनको चाहा है पूरी शिद्दत से स्क्रीन पे। ओवरऑल इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना एक 90s किड के लिए कि आप सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय के साथ एक शो में हैं। मराठी सिनेमा नो मोर, साउथ हम्म। सिनेमा नो मोर, तमिल तेलुगु, इट्स बिकम पैन इंडिया, एवरीथिंग इज बिकम पैन इंडिया। टाइम मिलती है। अच्छा काम करने पर बिताएं और सीखने पर बिताएं और हम्म। फेलियर से नहीं डरे तो काम आपको और काम दिलाएगा। अब अभी मैं कोई नहीं हूँ जो मैं इंस्पिरेशनल कोट्स दे दूं लोगों को। मैं खुद लोगों के इंस्पिरेशनल परफेक्ट। कोट्स सुनता हूँ। So firstly, Hitesh, welcome to First India. थैंक यू फॉर हैविंग मी। या इन दिनों धारावी बैंक की है जो कि बात चल रही है, आपके काम को सराहा जा रहा है, तो शुरुआत उसी से करते हैं। जी थैंक यू। या तो धारावी बैंक के इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में, जो इतना बuzz बना हुआ है सीरीज को लेकर, इन सब के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी पहले तो सारी जो लोग देख रहे हैं और जो सराह रहे हैं हमारे काम को, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है अगर काम देखा जाए इतने बड़े स्तर पर और इतने सारे लोग उसे देखें और काम की तारीफ करें तो बहुत अच्छा लगता है। हर आर्टिस्ट को अच्छा ही लगेगा। और करियर के लिए बहुत बड़ा सीरीज है मेरी, क्योंकि दो इतने बड़े स्टार्स ओटीटी पे आपके साथ में एक सीरीज में हो। सुनील शेट्टी जी का डेब्यू ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा रोल होना मेरा खुद का उसमें, इस जो किरदार जो मैंने निभाया है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डायरेक्टर साहब समित कक्कड़ का और कंटेंट जो कंटेंट हेड हैं एमएक्स के गौतम तलवार जी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये इतना इम्पोर्टेंट किरदार निभा पाऊँ। और हाँ बस बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है और बहुत सारी उत्सुकता है कि और लोग देखें और रिएक्शन और आए तो प्यार क्या करें। हो। तो जैसे कि कहा आपने कि इतने बड़े कलाकार है, विवेक ओबेरॉय की बात हुई, सुनील शेट्टी जी है, तो जैसे आपको पता चला कि हाँ इस सीरीज का हिस्सा कहीं ना कहीं मैं होने वाला और इतना बड़े किरदार में मुझे किरदार इतना अच्छा होने वाला है, तो क्या कुछ एक फर्स्ट रिएक्शन था? जी फर्स्ट रिएक्शन तो पहली बात तो ना ये होता है हमारे साथ मैम कि जब आपको पहला फोन कॉल आता है कि ये ऐसा ऐसा काम है। अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि मतलब ज्यादा कहते हैं ना पहले ख्याली पुलाव मत पकाओ। हाँ। तो पहले शादी पे उसको स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी और रोल कैसा हाँ। है, वो पूरा प्रोसेस, फिर डायरेक्टर साहब से मीटिंग वगैरह वगैरह। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। पहले वो डायरेक्टर साहब मिलते हैं, समित जी मुझसे मिले, हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग अच्छी गई। तो गौतम तलवार जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था क्योंकि मैंने इसके पहले एक का शो किया था, एक थी बेगम 2। उसमें भी एक बहुत अच्छा किरदार दिया गया था मुझे, अश्विन सुरवे का। तो उसके निर्देशक थे सचिन दारेकर जी। तो वहां पर उन्होंने मेरा काम देखा और उनको मेरा काम अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि हाँ जो के लिए हितेश को पूछा जाए। तो डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई और जब मीटिंग हुई फिर समित सर का प्रोसेस बहुत अलग तरीके का है। उन्होंने बस मीटिंग करी और मेरे सामने फोन कर दिया एमएक्स के लोगों को, पर्सी क्रिएटिव प्रोड्यूसर, उनको फोन किया, कहा कि बस मेरे लिए हितेश डन है। अब आप देखो कमर्शियल्स वगैरह जो भी होता है वो देख लीजिए, स्क्रिप्ट भेज दीजिए इनको, स्क्रिप्ट पढ़ने दीजिए और इनको डिसीजन लेने दीजिए। तो बट जैसे जैसे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आती गई मेरे पास कि हाँ इस किरदार में ये, इस किरदार में ये हैं, विवेक ओबरॉय हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, सोनाली कुलकर्णी जी हैं, नागेश भोसले साहब हैं, चिन्मय मांडलेकर जी हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े नाम, इस सब बहुत बड़े बड़े नाम है। तो इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग कास्ट। तो रिएक्शन तो रियल सा ही होता है। अगर आप सोचिए मैं 90s का किड हूँ
सब 90s में पले बड़े हैं, हमने ये जो दो नाम है इनको तो मतलब देखते देखते हम हमेशा। बड़े हुए हैं। हाँ। इनके गानों पे डांस किया है हमने, इनको चाहा है पूरी शिद्दत से स्क्रीन पे, चाहे वो साथिया हो, और अब चाहे आपका एक्शन हो, या आइकॉनिक डायलॉग्स हो। तो आप सोचिए मेरे लिए कैसा होगा कि अगर मैं सेट पे रोज उनके साथ काम कर रहा था। एक सरियल एक्सपीरियंस होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ये सच है, मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे क्या साथ अभी सही। इतने रूबरू खड़े होके मेरे साथ डायलॉग बोलेंगे। पर हाँ मैम, ओवरऑल इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना, एक 90s किड के लिए, कि आप सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय के साथ एक शो में हैं। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात बहुत खास था। ओके। तो ये तो बात हुई कि हाँ बड़े किरदारों के साथ काम करने मिलेगा, ये सब चीजें, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस किरदार में वो क्या खास बात थी, क्या आपने देखा और आपने इस किरदार के लिए हाँ कही? है मैम। समित सर से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत किरदार बताया था। उन्होंने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द शो है। तो और हर डायरेक्टर के लिए हर कैरेक्टर उनका इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने कहा सर वो तो है ही, और उनका बड़प्पन था। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने बोला आप पढ़िए, आप डिसीजन लीजिए। स्क्रिप्ट जब पढ़ा, आई वॉज इन इंस्टेंट लव विद द कैरेक्टर। पहली बात तो ये होता है मैम, एक एक्टर के लिए थोड़ा सा लालची होता है हर एक्टर, कि हर कैरेक्टर अलग हो, दूसरे दूसरे किरदार। अब जब पहले मैंने डेब्यू किया क्लास ऑफ 83 से नेटफ्लिक्स पे था, तो उसमें मैं था पुलिस ऑफिसर। अब उसके बाद काफी पुलिस ऑफिसर के ऑफर्स आए, तो वो ना कहने पड़े, क्योंकि मुझे नहीं करना था दोबारा एक और पुलिस ऑफिसर। फिर मैंने किया एक थी बेगम 2 पे एक गैंगस्टर का रोल, एक महाराष्ट्रन गैंगस्टर जिसकी दाढ़ी है, बाल वगैरह बिखरे हुए हैं और वगैरह वगैरह, खून खराबा। अब ये किरदार उन दोनों पहले किरदारों का मिश्रण था। कॉप भी है और नहीं भी है, और क्या है समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब मैं ज्यादा कहूंगा तो जो देखेंगे शायद उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। ओके। तो बट कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पिवटल कैरेक्टर है। टचवुड, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे करियर में इतने अच्छे किरदार मिले, और इंक्लूसिव ऑफ जो राइट नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स वन कुड ड्रीम ऑफ इन सच अ बिग प्रोजेक्ट। इतने बड़े प्रोजेक्ट में अगर मुझे ऐसा किरदार निभाने मिल रहा है जो फ्रॉम द वर्ड गो आप ऐसे बोलते कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, क्या ये अच्छी क्या ये व्हाइट है, क्या ये ब्लैक है, क्या ये ग्रे है। इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और बहुत मजा आया क्योंकि समित सर का व्यू टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर बहुत अलग है। उन्होंने कन्वेंशनल तरीके से नहीं करवाया मुझे, कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग टेक था उनका इस कैरेक्टर को लेकर। तो हमने वर्कशॉप करी, मैंने समित सर के साथ वर्कशॉप करी कुछ दिन, और समझा कि इस कैरेक्टर को कैसे निभाना है। तो हाँ, जैसे ही पढ़ा वैसे ही मैं इंटरेस्टेड था कि हाँ ये तो करना है, क्योंकि इसका किरदार इतने बड़े शो में इतने बड़े स्टार्स के साथ आई डोंट थिंक किसी एक्टर को मिलेगा। ओके। तो इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किया, कोई मेमोरेबल किस्सा या कुछ ऐसी बात जो आपको शेयर करनी हो? सबसे बड़ी बात ना, चाहे वो मैंने ये सारे स्टार्स जिनके साथ मैंने भी काम किया, जैसे पहली फिल्म में आई वाज फॉर्चुनेट नॉट टू वर्क विद बॉबी देओल साहब, बॉब सर, तो वो अन्ना, विवेक सर, इन सब में खूबसूरत बात है, ये अपने आप को स्टार नहीं दर्शाते सेट पर। ये आपके साथ बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे कि आपके को एक्टर, और बहुत स्वीट है सब, इतने स्वीट है ना। वो टेक के बीच में आपको पूछेंगे आप कैसे हो, या आपका ख्याल रखेंगे, लाइंस आपके साथ रिहर्स करेंगे, लंच ब्रेक में हम आसपास बैठे होंगे सब आपस में। तो कोई स्टार जैसे नहीं दिखाते वो अपने आप को, वही उनका बड़प्पन है, तभी वो स्टार है। और जैसे एक मोमेंट था जब होता है, एक था कुछ सीन में कुछ जैसे खाना वगैरह पड़ा हुआ था, और बोर्डम के बारे में वो बस टेक के बीच में थे हम, तो मैंने वो कुछ पीनट्स वगैरह पड़े हुए थे, मुझे पीनट्स बहुत पसंद है, तो मैंने एक पीनट उठा के से मुंह में डाल दिया जो सामने पड़ा था। तो दूर से अन्ना ने चिल्लाना चालू किया, ये क्या कर रहा है? तो क्या हुआ सर, सॉरी पीनट खाया मैंने, सॉरी सॉरी। तो नहीं पीनट जितने चाहिए खा, ये ऐसे रखे हुए पीनट क्यों खा रहे हो, फ्रेश पीनट मंगाए जाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसे क्यों कर रहे हो?
तो ऐसी छोटी छोटी बात उन्होंने हाँ। काफी डांट लगा दी। ये रखा हुआ है खुले में, ये कवर्ड नहीं है, तुम पीनट खा रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। या ओ, या विवेक सर के साथ, विवेक सर का पैशन हम्म। आप देखेंगे, अगर वो सीन पे आएंगे वो सिर्फ सीन डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ डायरेक्टर के साथ, को एक्टर्स के साथ सीन डिस्कस करेंगे, लाइंस रिहर्स करेंगे, वो एक मूड में रहेंगे। कुछ भी सारी टैंट्रम्स कोई कुछ दिखाता ही नहीं। इट्स वन बिग हैप्पी एटमोस्फेयर ऑन सेट, जो आपको एक को एक्टर इज्जत देते हैं, तो वही उनका बड़प्पन है और क्या। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद सच ब्यूटीफुल पीपल कि वो आपको को एक्टर का दर्जा देते हैं, ना कि आप जूनियर हैं, अब आइए मुझसे सीखिए। बिल्कुल नहीं, वो आपको एक ट्रेंड एक्टर का रिस्पेक्ट देते हैं। और हाँ, प्रोफेशनलिज्म है, सुपर प्रोफेशनलिज्म। आप देखेंगे, अगर अन्ना सुबह 6:30 7 बजे सेट पे होते, डायरेक्ट वैनिटी मैन में उनका प्रोस्थेटिक वगैरह चल रहा होता, 2-2.5 घंटा वो प्रोस्थेटिक करते थे, फिर उसके बाद नेवर ऑन एनी डे कि वो कुछ 5-1 मिनट इधर उधर लेट हो गए, काफी दूर से आते थे, कभी लेट नहीं हुए, कभी अनप्रोफेशनलिज्म नहीं। इतना बड़े एक्टर हैं वो चाहें तो वो बोल सकते हैं ना, आज मेरा मन नहीं है, वही पैशन एक न्यू कमर जैसा पैशन है इन सब में, वो क्राफ्ट को और यही लेके। चीज है कि एक न्यू कमर सीखनी चाहिए, एक न्यू कमर को। हाँ बिल्कुल मैम, आप वही तो सीख रहे हैं ना आस पास रह के कि प्रोफेशनलिज्म इसे कहते हैं कि आप बड़े रहें छोटे रहें, आपका काम बस एक तरीके का होना चाहिए। तो इन दिनों जैसे कि अभी तो आपका कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट, अभी कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? जी मैम, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मराठी फिल्म कर रहा हूँ, जिसके निर्देशक समित कक्कड़ ही हैं। उनका अगला प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा उस बारे में, पर हाँ, हम शूट चालू कर चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये मेरी पहली मराठी फिल्म होगी, पहला मराठी प्रोजेक्ट होगा। मैंने कभी मराठी में कोई किरदार नहीं निभाया। और द गुड पार्ट अबाउट इट इज, आजकल आप देखें तो पूरा सिनेमा is the whole cinematic scope of India is going through a change. So it's no more Hindi cinema, no more Marathi cinema, no more South cinema, no more Tamil, Telugu. It's become pan India. Everything has become pan India. So I think it's a beautiful time. बहुत बेहतरीन टाइम है कि मुझे ऐसा खूबसूरत रोल ऑफर किया गया है। अमित सर ने मुझे ये रोल ऑफर किया है और उनकी फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। तो उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, फैंस को कब तक देखने मिलेगी यहाँ पे? अगले साल में देखिए, फिल्म शूट तो अब चल रही है, आई थिंक सेकंड शेड्यूल अब दिसंबर में शूट करेंगे हम। अभी मतलब इनफैक्ट आज ही उनसे बात हुई कुछ डेट्स वगैरह की, तो अगले 1 महीने में हम शायद पूरा शूटिंग रैप करेंगे। फिर जो प्रोसेस होता है मैम, एड डेट वगैरह वगैरह सब होए, फिर ऑडियंस के पास हम खुद चाहेंगे जल्द से जल्द आ जाए। तो और मैं खुद चाहूंगा कि एक नए किरदार में, एक नए तरीके से मराठी बोलते हुए, मैं बॉम्बे का मैं पला बड़ा हूँ, मैंने मराठी सीखी है स्कूल में, मैंने बोली है, पर एक अलग मजा आता है जब आप एक पूरा फुल लेंथ किरदार प्रिपेयर करते हैं और उसे निभाते हैं सिनेमा पर, तो कैमरा के सामने, तो बहुत मजा आ रहा है। एकदम स्कूल बॉय की तरह लग रहा है, क्योंकि वो मेरा प्रेप अलग हो गया है अब, बिकॉज लैंग्वेज इतना फ्लुएंट नहीं हूँ मैं मराठी बोलने में, तो उस पे अलग मेहनत जा रही है कि लैंग्वेज कोच हैं जो जिन्होंने डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, मुझे कोच कर रहे हैं। तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्कूल बॉय की तरह लग रहा है मुझे, नया नया कुछ सीख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो या आई होप जल्दी हम बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर पाए। बस अभी हम भी इंतजार करेंगे। ओके, हम भी वेट करेंगे। वैसे वेब सीरीज और फिल्मों की बात करें तो कोई अपकमिंग वेब सीरीज में दर्शक आपको देख सकते हैं? नहीं मैम, फिलहाल अभी वही कह रहा हूँ, मेरा ये जो अभी लास्ट काम था तारावी बैंक, वो बाहर आ चुका है, आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं इसे। और दूसरी फिल्म की शूट शुरू है। बाकी मेरे वॉइस ओवर्स और ऑडियो ड्रामाज पर मैं काम करता हूँ। तो एक ऑडियो ड्रामा है आई हियर यू कर, वो स्पॉटिफाई पे आता है। मैं और आहाना कुमरा उसमें बहुत खूबसूरत किरदार निभा रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर विराज का किरदार निभाता हूँ उसमें, और वो डिटेक्टिव प्रियमदा का किरदार निभाती है। और ये हम हफ्ते दर हफ्ते स्पॉटिफाई पर एपिसोड्स रिलीज करते हैं। तो हाँ, मैं अपनी आवाज को भी यूज करता हूँ काफी, मैं वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो।
तो सिर्फ एक्टिंग पर ही नहीं ध्यान रहता मेरा, मैं ऑडियो वर्ल्ड में भी डैबल करता हूँ। मैं काफी ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे आवाज देता हूँ अपनी। और अभी ऑडिबल के लिए भी मंत्रा मुग्ध द्वारा डायरेक्टेड एक शो रिलीज हुआ हमारा, जिसका नाम है श्रापित। वो भी एक ऑडियो वेब सीरीज है। आप इसे ऑडियो वेब सीरीज, ऑडियो ड्रामा, पॉडकास्ट, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो फिलहाल वो सब काम चल रहे हैं, वो भी काम चल रहे हैं मेरे। तो उसमें भी बड़ा मजा आता है मुझे, बिकॉज आप एक अलग दुनिया क्रिएट करते हैं ऑडियो के द्वारा, और लिसनर को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस दिलवाते हैं जस्ट बाय ऑडियो। तो आप गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हैं, आप घर पे काम करते हुए सुन सकते हैं, आप खाना पकाते हुए सुन सकते हैं, आप जिम में ट्रेडमिल पर चलते हुए सुन सकते हैं, और आप एक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे एक अलग नई दुनिया में। तो वो चल रहा है। इनफैक्ट कल ही मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया IOU का, जो अगले वेडनेसडे पब्लिक की हियरिंग के लिए होगा। हर वेडनेसडे एपिसोड रिलीज होता है। तो हाँ, वो काम चल रहे हैं मेरे साइड बाय साइड। और अब ये नई फिल्म की शुरुआत हो चुकी है मिस्टर समित कक्कड़ के साथ। ओके, तो अभी तक की जाते जाते आपकी इस जर्नी को, अभी तक की जर्नी को आप एक सम अप करना चाहेंगे तो कैसे, क्या कहोगे? क्या एक इंस्पिरेशन था अब तक का आपका? और मैम, जर्नी की शुरुआत हुई मेरी थिएटर से। थिएटर में मैंने डिसिप्लिन, एक्टिंग की ट्रेनिंग, टाइम का रिस्पेक्ट करना, ये सब सीखा। और फिर मैंने बड़े म्यूजिकल्स किए डिज्नी के साथ, वो एक अगला स्टेप था। फिर वो म्यूजिकल्स करने के बाद मुझे एड्स मिलना शुरू हुए, एड्स किए। फिर वो करने के बाद ऑडिशन दर ऑडिशन, ऑडिशन दर ऑडिशन, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। फिर उस पहली फिल्म से मुझे दूसरा काम मिला, उस दूसरे काम से मुझे तीसरा काम मिला। बस यही कहना है कि आप अपना सारा वक्त अगर अच्छा काम करने पर बिताएं और सीखने पर बिताएं, और फेलियर से नहीं डरे, तो काम आपको और काम दिलाएगा। ना कि आप दुनिया भर की सोशलाइजिंग कर लें, आप दुनिया भर का कुछ और कर लें, पर आपका काम अगर अच्छा होगा, और अगर आप अपने काम के प्रति आपकी शिद्दत होगी, तो आपको और काम मिलेगा। बस वही दुआ है कि और अच्छा काम मिलता रहे। अब अभी मैं कोई नहीं हूँ जो मैं इंस्पिरेशनल कोट्स दे दूं लोगों को, मैं खुद लोगों के इंस्पिरेशनल कोट्स सुनता हूँ। तो बस और मेहनत करनी है और अच्छा काम करना है, बस यही है, और क्या। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हम यही चाहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स को इतना ही प्यार मिले, धारावी बैंक को जैसे दर्शक पसंद कर रहे हैं, वैसे ही बड़े स्टार्स के साथ आप भी बड़े पर्दे पर जल्दी फैंस को नजर आए।